हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके डिज़ायर। आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इंडियन हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस जो सिंधु घाटी सभ्यता से हैं। तो पहला सवाल है, वेदों के अनेक विभाग बताए जाते हैं किंतु मुख्य रूप से इनके जो भाग हैं उन्हें संहिता अथवा मंत्र कहा जाता है, ब्राह्मण मंत्र कहा जाता है, आरण्यक और उपनिषद कहा जाता है या उपयुक्त तीनों कहे जाते हैं। तो सही जवाब है डी, उपयुक्त तीनों कहे जाते हैं। वैद्य का शाब्दिक अर्थ है ए पवित्र, बी ज्ञान, सी पूजा पाठ या डी ईश्वर की स्तुति। इसका सही जवाब है बी ज्ञान। वैदिक काल की प्राचीनता के बारे में पंडित बाल गंगाधर तिलक, जैकोबी, मैक्स मुलर, विंटरनित्ज प्रभृति विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। श्री तिलक के मत से वैदिक साहित्य का रचना काल ईसा से है 300 वर्ष पहले का, 10,000 वर्ष पहले का, 2000 वर्ष पहले का या 1500 वर्ष पहले का। तो इसका सही जवाब है बी, 10,000 वर्ष पहले का, ईसा से 10,000 वर्ष पहले। भारतीय सभ्यता का प्राथमिक सोपान, सबसे प्रारंभिक चरण किसे माना जाता है? वैदिक संस्कृति को, ऋग्वैदिक सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को या उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। सही जवाब है सी, सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे प्रारंभिक चरण। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर डॉकयार्ड होने का आधार है? रोपण में, बी मोहनजोदड़ो में, सी कालीबंगा में या लोथल में। सही जवाब है डी, लोथल में। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? ए दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, बी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, सी एक लाइन में दाहिने से बाएं और दूसरी लाइन में बाएं से दाहिने लिखी जाती है या डी लंबवत ऊपर से नीचे लिखी जाती है। सही जवाब है सी, एक लाइन में दाहिने से बाएं और दूसरी में लाइन में बाएं से दाहिने लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर, गेंडे और जंगली भैंस से परिचित थे क्योंकि इस घाटी के स्थानों की खुदाई में ए इन जंतुओं के कंकाल मिले हैं, बी कुछ मोहरों पर इन जानवरों के चित्र बने हुए हैं, सी इन जंतुओं की कांसे की मूर्तियां मिली हैं या डी उपयुक्त तीनों। सही जवाब है बी, कुछ मोहरों पर इन जानवरों के चित्र बने हुए हैं। खोज काल क्रम में कौन सा स्थान सबसे बाद का है? ए चंदोहड़ो, बी सुरकोटदा, बी कालीबंगा। सही जवाब है डी बनवाली। हड़प्पा में खुदाई का काम किसने कराया था? ए एस.आर. दास, बी आर.एस. वेस्ट, सी दयाराम साहनी या डी जॉन मार्शल। सही जवाब है सी, दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार किस बात का संकेत कराता है? ए जल की प्रचुरता का, बी स्नान की महत्ता का, सी निर्माण कला की श्रेष्ठता का या डी उन्नत शहरी नगर योजना का। सही जवाब है डी उन्नत शहरी नगर योजना का। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का सर्वोत्तम बोध किससे होता है? ए मोहरों से, बी दुर्गों के अवशेषों से, सी टेराकोटा फिगर से या डी मिट्टी के बर्तन से। सही जवाब है सी, टेराकोटा फिगर्स से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर फर्शों के बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी बनवाली, डी रोपण। सही जवाब है कालीबंगा, बी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की खुदाई में अग्नि वेदी मिली है? ए चहुंदड़ो, बी लोथल,
सी कालीबंगा, डी बी और सी दोनों। सही जवाब है लोथल और कालीबंगा, यानी बी और सी दोनों। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर खुदाई में दुर्ग का कोई प्रमाण नहीं मिला है? ए मोहनजोदाड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल या डी चंदोहड़ो। सही जवाब है डी चंदोहड़ो। अगला सवाल है अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नलिखित में से किससे वर्णित है? सही जवाब है बी शतपथ ब्राह्मण में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? बनवाली, लोथल, कालीबंगा या रंगपुर। तो प्राक हड़प्पा व हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है वो है रंगपुर। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? ए घोड़ा, बी ऊंट, सी गाय, डी बकरी। सही जवाब है ए घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे? ए पहिया यानी चक्र, बी भाला, सी सिक्के, डी नौका। सी सिक्के इसका सही जवाब है। मोहनजोदाड़ो की विशालतम इमारत थी अन्नागार, महास्नानागार, सभागृह या भोजनालय। सही जवाब है बी महास्नानागार। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है? ए चांदी की, बी कांस्य की, सी सोने की या डी पाषाण की। तो नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति है कांस्य की, ऑप्शन बी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।